प्राचीन काल, जब ब्रह्मांड अभी युवा था, जब देवता, असुर और विभिन्न प्रजातियां अपनी अपनी शक्तियों और स्वभाव के अनुसार संसार में संतुलन बनाए हुए थीं, उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने दो शक्तिशाली वंशों, पक्षियों और सर्पों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी जो युगों युगों तक समाप्त नहीं हुई। यह कहानी है पक्षीराज गरुड़ा की और नागों के वंश की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल एक युद्ध या टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि यह छल, अन्याय, प्रेम, कर्तव्य और प्रतिशोध की गहराई से भरी हुई कथा है। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं महर्षि कश्यप से, जो सृष्टि के महान ऋषियों में से एक थे। उनकी कई पत्नियां थीं, और हर पत्नी से एक अलग वंश उत्पन्न हुआ। उन्हीं में से दो थीं, कद्रु और विंता। कद्रु नागों की माता, विंता गरुड़ की माता। दोनों ही शक्तिशाली थीं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। कद्रु चालाक, चतुर और कभी कभी कपटी थी। विंता सरल, सच्ची और निष्कपट। यही अंतर आगे चलकर इस महान संघर्ष का कारण बना। एक दिन आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक दिव्य घोड़ा, जिसका नाम था उच्चैःश्रवा। यह घोड़ा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, और उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं था। वह पूरी तरह सफेद था, जैसे शुद्ध प्रकाश। विंता ने उसे देखकर कहा, देखो, यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है। लेकिन कद्रु ने तुरंत विरोध किया, नहीं, इसकी पूंछ काली है। एक साधारण सी बहस। लेकिन यह बहस जल्द ही एक शर्त में बदल गई। दोनों ने तय किया, जो गलत साबित होगा वह दूसरे का दास बनेगा। यह शर्त, जो देखने में छोटी थी, आगे चलकर एक भयंकर परिणाम लेकर आई। अब कद्रु को डर था कि वह हार सकती है, क्योंकि घोड़ा सच में पूरी तरह सफेद था। तभी उसने एक चाल चली। उसने अपने नाग पुत्रों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ, उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, ताकि वह काली दिखाई दे। कुछ नागों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यह गलत है, यह छल है। लेकिन कद्रु ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया, जो मेरी बात नहीं मानेगा वह नष्ट हो जाएगा। डर के कारण बाकी नागों ने उसकी बात मान ली। अगले दिन जब दोनों उस घोड़े को देखने गईं, तो उसकी पूंछ सच में काली दिख रही थी। विंता, जो सच्चाई पर विश्वास करती थी, वह हार गई, और उसी क्षण वह कद्रु की दासी बन गई। सोचो, एक छल और एक जीवन बर्बाद हो गया। यहीं से शुरू हुआ वह दर्द, जो आगे चलकर एक महायुद्ध में बदल गया। समय बीतता गया। विंता ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, गरुड़। गरुड़ जन्म से ही असाधारण थे। उनके पंखों में आकाश को चीरने की शक्ति थी। उनकी दृष्टि में तेज था, और उनके हृदय में धर्म था। लेकिन जब उन्होंने अपनी माता को दासी के रूप में देखा, तो उनके अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, आप इस अपमान में क्यों जी रही हैं? विंता ने सारी सच्चाई बता दी। गरुड़ के अंदर क्रोध की आग भड़क उठी। लेकिन वह केवल क्रोध नहीं था, वह एक पुत्र का दर्द था। अपनी मां को मुक्त कराने की इच्छा थी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं इस अन्याय को खत्म करूंगा और आपको मुक्त कराऊंगा। वे नागों के पास गए और उनसे पूछा, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, ताकि मेरी मां को मुक्त कर दो। नागों ने एक असंभव शर्त रखी, हमें देवताओं का अमृत चाहिए। अमृत, जो अमरत्व देता है, जो देवताओं के पास सुरक्षित था। यह कार्य असंभव था, लेकिन गरुड़ के लिए यह एक कर्तव्य बन चुका था। वे आकाश में उड़ चले, स्वर्ग की ओर। रास्ते में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा।
भयंकर अग्नि, विशाल रक्षक और देवताओं की सेना। लेकिन गरुड़ रुके नहीं। उन्होंने हर बाधा को पार किया, हर शत्रु को हराया और अंततः वे अमृत तक पहुंच गए। उनकी शक्ति और दृढ़ता देखकर देवता भी चकित रह गए। इंद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अडिग रहे। अंत में इंद्र और गरुड़ के बीच एक समझौता हुआ। गरुड़ ने कहा, मैं अमृत नागों को दूंगा, लेकिन वे उसे पी नहीं पाएंगे। इंद्र ने इस पर सहमति दी। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, लो, यह रहा अमृत। अब मेरी मां को मुक्त करो। नागों ने अपनी शर्त पूरी की और विंता को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने अपना वचन निभाया। लेकिन नागों की चालाकी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे अमृत पीने वाले थे, इंद्र ने आकर वह अमृत वापस ले लिया। नागों के हाथ कुछ नहीं आया। वे केवल उस स्थान को चाटते रह गए जहां अमृत रखा गया था। कहा जाता है कि उसी कारण से उनकी जीभ 2 भागों में बंट गई। दुश्मनी का जन्म। अब सोचो, नागों ने छल किया था, गरुड़ ने बदला लिया था। दोनों के बीच विश्वास टूट चुका था। और जहां विश्वास खत्म होता है, वहीं से दुश्मनी जन्म लेती है। गरुड़ अब नागों को अपना शत्रु मानने लगे और नाग गरुड़ से भयभीत रहने लगे। यह केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, यह 2 वंशों के बीच स्थायी दुश्मनी बन गई। आज भी जब हम किसी चील को सांप पर झपटते देखते हैं, तो वह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, वह उसी प्राचीन संघर्ष की झलक है। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। छल से मिली जीत हमेशा अस्थायी होती है। सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। और अपने प्रियजनों के लिए किया गया संघर्ष सबसे बड़ा धर्म होता है। गरुड़ ने केवल अपनी मां के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जब विश्वास टूटता है, तो रिश्ते खत्म नहीं होते, वे दुश्मनी में बदल जाते हैं।